हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमानी चौहान। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप और भी वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारी अपलोडेड हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। When problems come into your life like non-stop rain, remember that your positive attitude will always be your umbrella। देखिए, जब आपकी लाइफ में नॉन स्टॉप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई बार ऐसे हम लगता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा मोटिवेशन भी टूट जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ताकि आप उन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। बिकॉज अगर आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कम होने की जगह क्या होंगी, और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि नेगेटिव माइंड जो है वो हमारा किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं खोज सकता है। तो पॉजिटिव रहें, आराम से देखिए, प्रॉब्लम्स को सोचें, उसके सॉल्यूशन को सोचें और उससे आगे निकलने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नोवल मैकेनिज्म टू इनएक्टिवेट SARS-CoV-2। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया नोवल मैकेनिज्म को विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया। देखो, इंडिया का इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस नए क्लास ऑफ सिंथेटिक पेप्टिड्स को जो है वो डेवलप किया है। ये सिर्फ ना केवल SARS-CoV-2 वायरस की एंट्री को ब्लॉक करेगा, बल्कि ये जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं ना, उनको क्लम्प करेगा, रिड्यूस करेगा उनकी एबिलिटी को, ताकि वो लिविंग सेल को इन्फेक्ट ना कर सके। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहेंगे और इसी को डेवलप किया है इंडिया के द्वारा। द नोवल मैकेनिज्म प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू मेक वायरस लाइक SARS-CoV-2 इनएक्टिव। तो SARS-CoV-2 जैसा वायरस को निष्क्रिय बनाने का ये ऑल्टरनेटिव जो है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट डिस्कवरी की बात ही हो रही है। तो देखिए, अभी रिसेंट आपने सुना होगा कि बेंगलुरु के रिसर्चर्स हैं, बेंगलुरु में जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर है उसके रिसर्चर्स के द्वारा एक नया मटेरियल डिस्कवर किया गया है, जो कि इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा देखिए, एक रेयर कार्निवोरस प्लांट अभी डिस्कवर हुआ, जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया फुरसेलेटा। इसे डिस्कवर किया गया है मंडल वैली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट बाय द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये भी अभी रिसेंट में जो है डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे मार्क करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत जो है वो 135 प्लेस पे है इस इंडेक्स में। टोटल 146 कंट्री में भारत की जो इस बार रैंक रही वो 135 रही है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इस साल आइसलैंड रहा है इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर। इस इंडेक्स को पहली बार 2006 में पब्लिश किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। अब रैंकिंग की बात आती है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी, फिर से मैं आपको बोलती हूँ। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की रैंक रही है 3rd नंबर पे, पहले प्लेस पे है चाइना। इंडियाज़ ब्रांडिंग इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, भारत जो है वो इसमें 37 प्लेस पे है, टॉप पे है डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की जो ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक रही है वो है 54th, और इसमें टॉप प्लेस पे है जापान, US और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन, हमें उसका नाम बताना है, टू परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन। तो जो UIDAI है उनके द्वारा एक नई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो फेस ऑथेंटिकेशन को मतलब एक तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन करेगी।
तो उस एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस आईडी। अब इसकी मदद से देखो क्या होगा कि जो आधार होल्डर है ना, उनकी एक्चुअली आइडेंटिटी को यहाँ पर वैलिडेट किया जाएगा। यानी कि जब आप एक तरीके से कोई भी डेटाबेस सर्च करोगे, उसमें जब आपका आधार होगा उसके समय आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कैप्चर कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आधार फेस ऑथेंटिकेशन से आप वेरियस जो अदर एप्लीकेशंस है लाइक उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, जैसे जीवन प्रमाण, कोविन, ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मोबाइल एप्लीकेशन की बात ही हुई है तो अभी आपको याद होगा एक साथी मोबाइल एप्लीकेशन आई थी टू अवॉइड फ्रॉड्स इन द स्टॉक मार्केट। इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कौन सा स्टेट है जिसने नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो स्टेट कौन सा है, असम। तो फ्रेंड्स ये सारी ना अभी रिसेंट एप्लीकेशंस है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेटअप अ कमिटी टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन द राइट टू रिपेयर। तो राइट टू रिपेयर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए कमिटी का गठन किसने किया है? राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा इस कमेटी को डेवलप किया गया है। अब इस फ्रेमवर्क को का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है टू एम्पावर कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्ट बायर्स इन द लोकल मार्केट एंड हार्मोनाइज ट्रेड। यानी एक तरीके से व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना और जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोडक्ट बायर्स हैं, उनको और भी अधिक सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजप्शन को, उनकी सस्टेनेबल कंजप्शन को क्या करना, विकसित करना और ई वेस्ट के रिडक्शन यानी कमी पर जोर देना। तो इसी उद्देश्य के साथ फ्रेंड्स ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है इसे यहाँ पे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन सिटी हैज़ बीन लिस्टेड बाय टाइम मैगजीन इन इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। तो टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो इन चारों में से जो स्टेट है जो सिटी है उसका नाम है अहमदाबाद। तो दो ध्यान रखने, एक तो है अहमदाबाद सिटी और एक है केरल स्टेट जिसको लिस्टेड किया गया है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस में, किसके द्वारा? टाइम्स मैगजीन के द्वारा। They have been listed among the 50 extraordinary destination to explore category। अदर प्लेसेस जो हैं जो इसमें इंक्लूड है, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, देखो इनमें से कौन कौन से हैं। UAE का रॉस अल खैमा, UAE पार्क सिटी, उसके बाद देखिए है यूटा, सियोल, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि इंडिया से कौन कौन है, तो एक तो है अहमदाबाद सिटी और सेकंड आपको ध्यान रखना है केरल स्टेट। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम जो है वो एक अमेरिकन न्यूज़ मैगज़ीन है, एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसको पब्लिश है किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में। टाइम मैगज़ीन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। पहली बार इसको इशू कब किया गया था? 3 मार्च 1923 में। पहले ये देखो वीकली आती थी 1923 से 2020 तक, लेकिन अभी मंथ में ट्वाइस, 2 बार आती है। 2020 के बाद ये 2 बार आने लगी है मंथ में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज़ ओपन इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने कौन से शहर में भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री को खोला है? तो ये जो फैक्ट्री है ना, ये कहाँ खोली गई है? आंसर हो जाएगा चेन्नई में इसे ओपन किया गया है। स्पेस टेक स्टार्टअप जो अग्निकुल कॉस्मोस है, उन्होंने पहली जो फैक्ट्री है इसको इनॉग्रेट किया। इस फैक्ट्री में देखो जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस फैसिलिटी को नाम दिया गया है रॉकेट फैक्ट्री 1 और इसको अनवील किया टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन और जो इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ। इन्होंने जो है वो इस फैसिलिटी को अनवील किया।
बात होती है फ्रेंड्स इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। फाउंडर है थे इसके विक्रम साराभाई, चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है विच रेल लाइन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए और जो मोबिलिटी उसे इम्प्रूव करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कौन सी रेल लाइन है जिसको मंजूरी दी गई है? तो रेल लाइन का नाम है तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन। इसको जो है अभी मंजूरी दी गई है। एस्टीमेट देखो इसका जो कॉस्ट है वो अराउंड 2798 करोड़ रुपीस है और ये लगभग 2026-27 में कंप्लीट हो जाएगा। इस रेल लाइन की टोटल अगर लेंथ की बात करते हैं तो टोटल है 116 किलोमीटर। इससे अंबाजी जो शक्तिपीठ है और जो अजीतनाथ जैन टेम्पल है इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि आसान हो जाएगा ना, देखिए तो उससे क्या होता है, उससे कनेक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन विच स्टेट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप टू गति शक्ति यूनिवर्सिटी। किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक तरीके से एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग, रिसर्च इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इन सभी के लिए एक हब के रूप में काम करेगी। दिस यूनिवर्सिटी इज़ नेम आफ्टर द गवर्नमेंट फ्लैगशिप पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। तो इसका जो नाम है ना वो पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसके नाम पे रखा गया है। अब देखो यहाँ पे आई है बात गुजरात स्टेट की, तो कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपके गुजरात से इंपॉर्टेंट हैं। डैम्स की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का उकाई डैम जो ताप्ती रिवर पे है, और अगला है कदाना डैम जो कि है माही रिवर पे। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं इसलिए फ्रेंड्स इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ मैन इन डैश, यानी कौन से राज्य के एक व्यक्ति हैं who passed away during the course of treatment has been identified with a unique blood group AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप विद EMM नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी देखिए एक व्यक्ति हैं कौन से राज्य से हैं जिनका उपचार के दौरान ही निधन हो गया। इनके अंदर एक यूनिक ब्लड ग्रुप था जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, लेकिन उसमें EM नेगेटिव फ्रीक्वेंसी थी। ऐसा बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे गुजरात के रहने वाले। ये कहा गया कि हमारी कंट्री में ये पहला है ऐसा केस, और पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये 10th पर्सन है जिनका इस तरीके का ब्लड ग्रुप है। जो रिसर्चर्स हैं वो इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूज़न पर पहुंचने में उनको 1 साल लग गया कि जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें EMM नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसको पहचानने में ही उनको लगभग 1 साल लग गया। अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो वैसे कॉमन 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O और AB। तो ये 4 ही कॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स कुछ मैं आपको पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज कराती हूँ गुजरात से, ताकि हम थोड़ा सा रिवीजन के टच में रहें। गुजरात की सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना शुरू की गई। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया। यहाँ पे बालिका पंचायत शुरू हुई है। इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है इसे गांधीनगर में सेटअप किया गया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को। यहाँ गुजरात की सरकार के द्वारा ही जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदल के रखा गया है कमलम फ्रूट। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं गुजरात से। नेक्स्ट है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड एज रिनाउंड नेपाली पोएट जिनका नाम है भानुभक्त आचार्य। किस दिन इनकी 209वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो आपको डेट ध्यान रखनी है 13 जुलाई। तो फ्रेंड्स ये जाने जाते हैं आदिकवि के नाम से, और ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू ट्रांसलेट द ग्रेट एपिक रामायण फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली। तो देखिए पहले राइटर थे जिन्होंने जो ग्रेट एपिक जो महाकाव्य है हमारा रामायण उसको संस्कृत से नेपाली में जो है वो ट्रांसलेट किया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को भानु जयंती के नाम से जो है वो जानते हैं और इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम में।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर है मुस्तफिजुर रहमान, ये अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने मोहम्मद इमरान को सक्सीड किया है, ये भी हमें याद रखना है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट की बात ही आती है तो देखिए अभी जेबियर ओलिवन ये मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। आर सुब्रमण्य कुमार आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल को डीडी डायरेक्टर, मतलब एक तरीके से एडिशनली इनको असाइन किया गया एज अ डीडी डायरेक्टर पद पे। AR रहमान एम्बेसडर बने हैं इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के। आलोक कुमार चौधरी ये SBI के MD या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक की यहाँ ऑथर का नाम बताना और बुक का टाइटल है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है किसने, J.J. सिंह ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। ये जो बुक है ये फॉर्मर आर्मी चीफ्स के जो एक्सपीरियंसेस है उनके ऊपर बेस्ड है और इंडो चाइना बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट है उस पर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। मैकमोहन लाइन से संबंधित ये एक शॉर्ट फिल्म यहाँ पे दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है। जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना के बीच की जो इंटरनेशनल लाइन है उसे कहती हैं। बुक्स की बात ही होती है तो रिवीजन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये बुक लिखी है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखिए गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम ये बुक लिखी है अशोक पाल। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस ये बुक लिखी है रेखा चौधरी। गांधी टोपी गवर्नर ये बुक लिखी है यारालगद्दा लक्ष्मी प्रसाद ने। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC ODI टीम रैंकिंग्स में इंडिया की जो मेंस की क्रिकेट टीम है उनकी रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे देखिए रैंक की। तो इंडिया की जो मेंस टीम है ना वो रही है 3rd प्लेस पे। पहले प्लेस पे कौन सी कंट्री है, ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड। तो ओवल क्रिकेट मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैच की सीरीज चल रही है उसके पहले मैच में भारत ने जीत हासिल करी और इसी के साथ भारत जो है वो इसमें इस रैंकिंग में 3रे स्थान पे पहुंच गया। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ को देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टॉर्च रिले को लॉन्च किया फॉर 44th चेस ओलंपियाड। नीरज चोपड़ा ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट किया विद 89.30 मीटर जैवलिन थ्रो का। मैक्स वर्स्टपेन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती। और इसके अलावा एंग्लियो मैथ्यू और टूबा हसन ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए हैं फॉर द मंथ मई 2022। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। चलिए कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। A 2-day national conference of state agriculture and horticulture ministers in dash will be held on 14 to 15 जुलाई। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो 2 दिन का ये स्टेट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में। इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री बनी है जो कि इंक्लूड हुई है इन द चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ डेटाबेस ऑफ द इंटरपोल। भारत बना है 68वें नंबर का देश। कौन सी कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170। तो इसको इंट्रोड्यूस किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट डैश। तो किसके खिलाफ इसको मंजूरी दी गई है, सर्वाइकल कैंसर। नोटेड सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवॉर्डी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका क्या नाम है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है अवदाश कौशल और इनको 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन से स्टेट ने या जून 2022 के मंथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की जो डेल्टा रैंकिंग है इसमें कौन सा राज्य जो है टॉप पोजीशन पे रहा है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है झारखंड। Which state has become the first state in country to initiate the process of implementing the central's new education policy? तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो है उत्तराखंड। Which state government has decided to rejoin the ambitious प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किसके द्वारा लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ये जो अवार्ड है इससे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है नारायणन कुमार। हु हैज़ वॉन द गिजोन चेस मास्टर्स टूर्नामेंट जो कि कहाँ पे हुआ? स्पेन में हुआ। तो फ्रेंड्स इसके विजेता कौन रहे हैं? डी गुकेश। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 150 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल इन जुलाई 2022? तो सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले जो भारतीय बन गए हैं उनका नाम है मोहम्मद शमी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने का। ऑल इंडिया हरिजन संघ स्टेबलाइज्ड बाय महात्मा गांधी। तो जो हरिजन संघ है ना, भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी कब? 1920 में। सत्याग्रह शुरू कहाँ पे हुआ था? सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट हुआ था चंपारण से। भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो किसके समय पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन के प्लेस पे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उस टाइम पे भारत के वाइसराय कौन थे? आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंग्लिश को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा पेश किया गया? सर चार्ल्स वुड। फर्स्ट इंडियन टू यूज़ द वर्ड स्वराज्य। तो सबसे पहले जो स्वराज्य शब्द है इसको इस्तेमाल करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। When the airplane, एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन्स वर यूज्ड इन दी वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जो एरोप्लेन या कोई भी एयरक्राफ्ट है उसे युद्ध में पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? अक्टूबर 1911 में। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड बाय चाइना। विश्व की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है ये कौन सी है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। किसने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया या नारा दिया है? तो फ्रेंड आंसर है भगत सिंह। हु वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? राइट आंसर है फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस रिलीजियस बुक को अपनी मदर कहा? तो वो है कौन सी बुक है? भगवद गीता। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे कंप्लीट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था, वो उसका आंसर है अयोध्या कैंट, नाम चेंज करके अयोध्या कैंट किया गया। सेकंड का आंसर है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रियंका प्रियदर्शनी, त्यागी अश्विनी एंड नीलम कुशवाहा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग हमारी वीडियोस के क्वेश्चंस पे कमेंट करते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022। तो मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2020 का खिताब किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है नॉर्थ जोनल काउंसिल की जो 30वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आज की वीडियो से भी आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे आगे बढ़ाने में मदद करें ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।